अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। धीरे धीरे करके सारे काम निमटते चले जा रहे हैं। अब मेरे पास चंद एक दिन ही रह गए जिसमें मैंने ये काम भी पूरे करने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों ड्रेसेस कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। अब जो मेरी भांजी की रहते सहते कसर रह गई है ना, वो मैं पूरी करन रही हूँ। ये वाला ड्रेस मैंने आपको इसके साथ ग्रीन ट्राउज़र रेड दुपट्टा दिखाया हुआ है, ये उसकी शर्ट है, तो इसको मैं स्टिच करने लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक हिंट आपको दे देती हूँ कि बनारसी या इस तरह का कोई भी स्टफ़ होता है, इसके नीचे हमेशा लॉन का अस्तर लगाया करें। कोशिश करें श्रिंक करने। मेरे श्रिंक करने का प्रोसेस तो आपको पता है, मैं स्टीम आयरन कर लेती होती हूँ, उसके बाद उसको कोई इतनी अशद ज़रूरत रहती नहीं है। बेचारा बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इन्हें मैं ज़रा सीधा कर ला। जब इसकी ज़रूरत नहीं होती खड़ा कर लेती हूँ, जब ज़रूरत होती तो बिछा लेती हूँ। अच्छा, ये है दुपट्टा। अच्छा, इसके ऊपर वो गोटे गोटे का ही काम हुआ था, नहीं तो फिर भी मैं तुहानू विखा दांगी। यहाँ पे अम्मी मूली और उसके पत्ते काट रही हैं, ये पकने हैं। अम्मी को बड़े पसंद है। भाभी आज बाज़ार गई हुई थी तो वहाँ से सब्ज़ियाँ लेकर आई हुई हैं और मैं थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि मेरे काम की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी। हाय अल्लाह जी, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कशन करनी है और साथ साथ मैंने आपको कुछ नई चीज़ें भी बतानी है। पहले तो ये कि मैं जो लेस लेके आई हुई हूँ, इसके अंदर से रिबन और तिल्ला गुजरा हुआ है, तो मैं पहले से इस्त्री कर लेती होती हूँ हमेशा बैक साइड से। इतनी चौड़ी जो होती है ना लेस, उसको हमेशा इस्त्री कर लेना बेहतर होता है कि तिल्ले दी तुहानू पता है ना, कोई नहीं वजह सीधी तरफ से इस्त्री करो तो पता लगे श्रिंक कोई होए तो कपड़े का बेड़ा गर्क। वैसे अमूमन होता नहीं है, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। अच्छा जनाब, जो डिस्कशन करनी है वो इस टॉपिक पे कि एक सिस्टर का मुझे कमेंट आया था, काफ़ी डिटेल से उन्होंने मुझे समझाया कि आपका एक चैनल ड्रेसिंग मेनिया है जिस पे आप सोइंग कटिंग सिखाती हैं। आपने इसके ऊपर भी अपनी एक लिहाज से उनका कहने का शायद ये मकसद था कि इसते उत्ते भी तुसी सोइंग कटिंग स्टार्ट कर छड़ी है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं जो इस चैनल के ऊपर असल में आपको दिख रही हूँ, मैं वो हूँ जो मैं ड्रेसिंग मेनिया पे हूँ ना, वो मुझे बाउंड होकर काम करना पड़ता है। बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं इसके रिबन निकाल के बता रही थी। तो इसमें यह है कि मैंने ड्रेसिंग मेनिया पर थोड़ी वीडियोज़ के अंदर वॉइस ओवर ऐसे की थी जिसमें मैं थोड़ा जॉली नेचर का होकर दिखाया था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो रिज़र्व किस्म की जस्ट सोइंग सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि फ़न के साथ सीखना चाहती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप इस चैनल के ऊपर अपनी डेली एक्टिविटीज़, तो मैं आपको बताऊं आजकल मेरी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो यही हैं, सुबह दोपहर शाम। मुझे खाना याद रहे ना रहे, मुझे ये याद होता है आज के दिन मैं स्टिच करना, आज के दिन मैं मार्केट जाना, आज के दिन मैं करना वो करना। अच्छा, बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले समझ लें। अब ये जो लेस है ना, ये मैं इस हिसाब से लाई थी कि स्लीव की लेंथ छोटी पड़ रही थी और स्लीव मुझे स्लीव के आगे ये लेस मुझे बढ़ा के लगानी, साथ साथ काम की बातें भी हो जाएं, फ़न भी चलता रहेगा। बाजू बन रहे 3/4, आपको पता है इस तरह के ड्रेसेस के ऊपर चूड़े पहने जाते हैं। तो अब मैंने ये जैसे लेस बढ़ा के लगानी है, तो मैं इसका मेथड आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ कि जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर लेस को रखा, इस तरीके से दोनों बाजू को एट अ टाइम कट करेंगे और इसके ऊपर और नीचे आधा आधा इंच हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर इसको बढ़ा के किस तरीके से लगाते हैं वो भी देख लीजिएगा। तो मेरा मकसद ये है कि कोशिश मेरी होती कि जो वीडियो मैंने ड्रेसिंग मेन्यू पे डाली उससे रेलेवेंट मैं यहाँ ना डालूँ, जो यहाँ डालती हूँ वो वहाँ ना डालूँ। तो आप मेरे काम में देख लीजिएगा कि फ़र्क है। और दूसरी चीज़ ये कि यूट्यूब के ऊपर आपको जब जाना होता है ना, ये करके कि आपने देखना होता है कि आपके जो ऑडियंस है वो क्या देखना चाहती है। मैंने देखें किचन में साग पकाया, साग तो कोटन ना लो, कोई औखा काम है दुनिया च, मैनू दस छोड़ो वो वीडियो इतनी पसंद नहीं की गई है। अच्छा, यहाँ पे देख लें, अब ये लेस यूँ सीधी आनी ना, तो यूँ पलट के पहले मैं इस कपड़े की कन्नी के बराबर यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, फिर इसको पलट के ऊपर लगाऊंगी, फिर स्लीव के ऊपर लगाऊंगी। यहाँ पे एक सीधी सिलाई पहले लगा देते हैं, यानी जो नीचे कपड़ा है समझें उसका सीधा हिस्सा और लेस का सीधा हिस्सा मुझे फेस करा, दोनों सीधे हिस्से ऊपर फेस करें। यहाँ पे सिलाई लगा दी है और इसको कर देना है प्रेस। फिर इसके बाद देखते जाए, साथ साथ बातें करती हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी मैंने भाई मूली के पराठे भी सिखाए थे, मैंने जैतून का पराठा भी, लेकिन उन वीडियोज़ को जब आप पीछे देखेंगे, मेरी डेली एक्टिविटीज़, मैंने 2 दिन छुट्टी ली थी सिलाई के ऊपर से, तो वो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं, क्योंकि हर बंदे को कुकिंग आती है, लेकिन ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, फ़न के साथ सिखाना, मज़ाक के साथ सिखाना या सीरियस होकर सिखाना, ये वो चीज़ें होती हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं। नई बच्चियाँ सीखने वाली हैं, तो कुकिंग तो कैसे तैसे करके माएँ भी घर पे सिखा रही हैं, बहनें भी घर पे सिखा रही हैं, सब कुछ। तो मेरी डेली एक्टिविटीज़ आजकल ये हैं। जब मैं इंशाल्लाह जॉब स्टार्ट करूँगी तो आपको वो भी मिलेगा, शुरू की वीडियोज़ देखें। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे ना थोड़ा मोड़ रही थी, लेकिन मैं ऐसे मोड़ के नहीं करूँगी, इसको दोबारा सीधा कर लूँगी। वैसे हम इसको यूँ मोड़ के एक सिलाई में लगा सकते होते हैं, है वो कभी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो मेरे ख़्याल में मैं ये जवाब देने में कामयाब हो गई हूँ कि मैंने यहाँ पे ये काम क्यों स्टार्ट किया है। मेरा मकसद ये है कि किसी भी लिहाज से जो मैं काम कर रही हूँ, जो डिफ़िकल्टीज़ मैं फ़ेस कर रही हूँ, वो डिफ़िकल्टीज़ दूसरे लोगों के साथ शेयर करूँ कि हाँ, आप इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो बहनें रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार करती हैं, मुझे बताएं कि क्या डेली एक्टिविटीज़, ये बताऊँ कि सुबह मैंने चाय पी, चाय बनाई,
कमरे की सफाई की, फिर मैं मार्केट गई सब्ज़ी लेके आई। ये वाली रूटीन डालूँ, बता दीजिएगा मुझे, फिर मैं उस हिसाब से वीडियोस बना लूँगी। यही होता है ना। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे स्लीव का भी आधा कर लिया है और ये लेस का भी आधा कर लिया है। लेकिन जो कि लेस के ऊपर हम कट नहीं लगा सकते, उसका बेड़ा गर्क हो जाना है, तो सेंटर लेना है। तो यदि सेंटर इंच उत्तो रख के मैं सिलाई लगावांगी। यहाँ पे मैंने धागा चेंज नहीं किया, मैंने वही स्किन कलर के ऊपर सिलाई लगाई है। इस तरीके से सिलाई लगा लिए, फिर इसको मैंने प्रेस करके बैक की तरफ लेके जाना है। ये देखिए इतनी सिलाई, 1/2 इंच का मार्जिन जो होता है। तो बराए मेहरबानी बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, ना मैंने बुरा मनाया। देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ हर टॉपिक को, मैं उधर भी बात कर लेके चलती हूँ और इधर भी। अच्छा, दूसरे कुछ और चीज़ें भी हैं। अब आप देख लें मैं इसको कैसे पलट के इसके ऊपर लगा रही हूँ। सिलाई के बराबर बराबर इसे बैक से पलटना है और इसके नीचे मैंने वो लगानी है डबल साइडेड टेप। और मेरे ख्याल में मैं तुरपाई करना भूल गई हूँ, वीडियो देख के याद है। और अगर मैं बाजू को भूल भी जाती हूँ ना, अव्वल तो नहीं भूलती, भूल भी जाती हूँ तो बाजू के अंदर से नहीं निकलने वाली, बाजू आगे से कम चौड़ी होती है ना, तो आराम से वो उसके अंदर गुजारा हो जाता है। दामन तो फिर नीचे लटकता है ना, इस वजह से। अब जब तक कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्ट कंप्लीट होगी। वॉइस ओवर कंप्लीट करके इसको मैंने अपलोड करना है फिर, और जब तक वो अपलोड होगा मैं दूसरी कमीज़ की कटिंग करूँगी जो रह गई है। फिर इंशाल्लाह आपको इसी वीक में इन तीनों ड्रेसेस की और मेरे तीनों ड्रेसेस की वीडियोस ड्रेसिंग मेनिया पे मिल जाएंगी कि मैंने किस तरीके से क्या कुछ स्टिच किया। पूरा एक लुक नज़र आ जाता है ना, खूबसूरती नज़र आ जाती है ड्रेस की। डमी को पहना के मैं बहुत कोशिश करूँगी। अच्छा जी, एक और सिस्टर का है कि आप वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, तो मैंने आपको फुट मशीन के फुट का कहा हुआ है कि उसकी कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास। तो मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ, जो आजकल की वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं ये मेरे रेगुलर डेली रूटीन है। आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मेरी बहन यहाँ पे नहीं आ पाई हैं शादी की, बच्ची की शादी करने में। उन्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पे दी हुई हैं। मेरी माँ खुद बुज़ुर्ग हैं और वो नहीं सब कुछ हैंडल कर पा रही हैं, तो लड़की की तरफ से ये जिम्मेदारियाँ मैं निभा रही हूँ। तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। मैं भी हथे, मेरा चैनल भी हथे, तुसी भी हथे। इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम हो रहा होता है ना, उसके साथ साथ हमें गो विद फ्लो वाली सिचुएशन लेके चलनी होती है। बाजू हो गए कंप्लीट। अब आते हैं हम काम की तरफ। अब यहाँ पे मैंने गला बनाना था, गला मैंने बे शेप बनाया हुआ है, क्योंकि मैं कह रही हूँ देसी प्लस परदेसी काम हो जाए थोड़े से। मतलब कपड़ा हमने देसी ले लिया तो काम थोड़ा परदेसी कर लेते हैं। ये जो बाकी लेस बची है, काफ़ी लंबी पट्टी बन रही थी। अब मैं आपको इसका वी शेप भी बनाना बता देती हूँ, इसे किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैं देख रही थी तो चौकों से नीचे जा रहा था। पहले इसकी सेंटर क्रीज़ बना दी, फिर इसके बाद यूँ सेंटर क्रीज़ के आड़े दवाड़े इसको यूँ घुमा के जब देखेंगे तो आपको 3 चीज़ें यहाँ नज़र आएंगी। मेरे मोहल्ले कसमें जो मैं वॉइस ओवर कर दी है रात दे 1-2 बजे, अब फटफटियाँ फटफटा के ना मेरा मगज़ पूरा ख़राब कर दिया है। अच्छा जी, गला हम बाद में पलटेंगे, लेकिन पहले हमने लेस लगानी है। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं, या तो यूँ कोना बना लें या पलट के ऊपर की तरफ ले आएँ, यानी हमें लेस नीचे से काटनी नहीं होती है, ये ध्यान में रखिएगा। या फिर एक और काम कर सकते हैं, इस कोना जो ऊपर नज़र आ रहा है, अगर आपको सिंपल ये चाहिए कि 2 पट्टियाँ सीधी आ रही हैं तो यूँ उल्टा के नीचे की तरफ ले जाएँ तो 3 हिंट्स आपको मिल गई। आप जैसे चाहे पट्टी बना लें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका दुपट्टे में चूँकि रेड कलर था तो मैंने शर्ट के ऊपर रेड कलर को ज़्यादा इन्हेंस किया है। ग्रीन कलर मैं नहीं देना चाहती थी। मैंने कहा कैसे नज़र आए ना, ग्रीन पत्तियाँ टांगों को समझे पत्तियाँ, ये गोल्डन कलर को समझे फुल, नहीं फूल तो नहीं है, तना, हाँ तना, और दुपट्टे को समझे फूल। ज्वेलरी उसको मैंने पहले लेके दे दिया, आपने पिछले व्लॉग्स में देखी थी, मैंने नहीं रखी। अच्छा, मैंने इतना सा पोर्शन इसका निकाला है क्योंकि अम्मी को मैंने दिखा था, हमें कहती पट्टी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई ये छोटी काट ला। मैंने 22 इंच के बराबर इसका कोना नीचे बनाया। अब मैंने पहले इसको वो करना है, डबल साइडेड टेप से पेस्ट करना है। किस तरीके से करती हूँ ध्यान देख लिया करें। मेरे सिखाने का मकसद यही होता है कि हर एक वीडियो में ड्रेसिंग मेनिया पर नहीं बना सकती, इत्थे भी वेख लिया करो कुछ मेरा भी तो ख्याल करो कि मेरा भी दिल करता है मजाक के मैं कुछ सिखावा। अच्छा, इसका जो कोना है ना नीचे, उसको मैंने उधर दोनों फिटिंग से नाप लिया। अब मैंने डबल साइडेड टेप को यूँ रखा है छोटे छोटे पीसेस करके, और फिर इसके ऊपर लेस को पहले एक साइड पे चिपकाऊंगी, सेंटर की एक साइड, फिर दूसरी साइड। इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है। ग्लू मैं इसलिए नहीं कर रही कि ना उन्हें ग्लू फड़ना, लेस के उत्ते भी प्लास्टिक चीज़ें तो थले जो कपड़ा हो ऑर्गेन्जा टाइप का, तो वो नहीं चिपकेगा ग्लू इसके ऊपर, UHU चिपक जाती। लेकिन मैंने तो डबल साइडेड टेप यहाँ पे जानबूझ के पेस्ट किया, दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा गलत हो गया था, तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि डबल साइडेड टेप से आपके जो खुंगियाँ लग जाती कपड़ियाँ नू, यानी कट लग जाते चलते चलते कहीं अटक जाती है, और लोग कहते हैं कि उसको डबल साइडेड टेप से आप कर सकते हैं। नहीं, डबल साइडेड टेप निकल जाती है, ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। अच्छा जी, इसको अब नीचे रख के इसके यहाँ पे बैलेंस करती हूँ, फिर वहाँ पे अभी मैं जब उधेड़ूँगी ना खुद आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती होती हूँ, मैं फड़ा नहीं मारती होती। अच्छा, ये दूसरी तरफ भी रख लिया, और मुझे लगा था सेंटर से थोड़ा सा दूर हो गया। इसका नीचे वाला कोना हम बनाएंगे बिल्कुल आखिर विच।
अब रह गया इसके बाद मेरी एक कुर्ती रह गई है, एक ड्रेस रह गया और मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है। इंशाल्लाह अगले 1-2 व्लॉग्स में आप वो सब देखेंगे। फिर मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट होएगी, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट आएगा। ड्रेसिस तो 3-4 दिन वास्ते कि होना इन्हें थोड़ा रेस्ट करना है। और ये ना हो अगे जावा तो कोई ना कोई चीज़ पई होए सीण वाली। ये बड़ा हमारे ख़ानदान में जिथे जाओ ना जिन्हों सिलाई आती होए ना, मैं इसीलिए तो पहले नहीं गई मैंने कहा जो टाइम मैंने वहाँ स्पेंड करना ना वो यहाँ इसके मैं अच्छे अच्छे ड्रेसेस स्टिच कर लूँ, क्योंकि देखिए मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पे मशीन की क्वालिटी भी चेंज होगी और मेरी मशीन मेरा सेटअप थोड़ी ना होगा, फिर मज़ा नहीं आता, बंदा बोर होता है। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको धेड़ा है ऐसे करके ऐसे, हालांकि डबल साइड टेप आपके सामने वो फूके मारती हुई स्टीम मारती हुई मैंने इस्त्री चलाई थी और तब बावजूद मैंने कट छोड़िया ऐ देखो। ठीक है समझ आ गई है ना। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स मुझे सब पूछते हैं। अच्छा मुझसे ये भी पूछा जाता है कि आप कितनी स्टिचिंग लेती हैं, हमने आपसे ड्रेसेस सिलवाने हैं। तो मैं बुक हो गई हूँ अपनी पूरे ख़ानदान के लिए। अगर देखे 2 साइडें हैं मेरे घर में, एक मेरी भाभी साइड, एक मेरी बहनें साइड। अब मैंने अपनी बहनों की साइड पूरी की है ना, अब रमज़ान में अल्लाह खैर की थी तो मेरी भतीजियाँ की वारी आनी है, तो अब मेरी भाभी साइड पूरी होनी है। तो मैं तो दोनों को इक्वल लेके चलती हूँ, तो मैं अब ख़ानदान की टेलर हो गई हूँ अच्छा यहाँ पे वो जो नीचे कोने है ना, मैं दिखाया शायद बताना भूल गई हूँ, वो भी मैं मेजरमेंट्स कीतियाँ सीगियाँ। फिर उस तो बाद ये नहीं कि एक कोना उत्ते तो एक कोना थले जाने होता है, बहुत एहतियात के साथ हम करने पड़ते हैं। भाई मेरा तो काम ये है, अम्मी मुझे कहती रहती हैं एंज ना कर। अम्मी जैसे मुझे कही थी इसके चौक दामन पे तुम इसके अंदर लेस ना लगाओ, बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा मैंने लगानी ही लगानी है क्योंकि वो उसको ब्रेक करेगा गोल्डन कलर को। अब मैंने इसे इस तरीके के साथ पेस्टुम वेस्टुम करने के बाद इसे सिलाई लगानी, पहले मैं चेक करी थी जोड़ भी गया है कि नहीं, पता लग गया मैं भी पख लगी हुई हूँ। कारण इसको यूँ ले जाके साइडों पे फिर सेंटर पे यूँ सिलाई लगा लें, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, जो ऑप्शन इसमें अच्छा लगता है ना उस तरीके से इसे मैंने सिलाई लगा लेनी। वैसे सेंटर से एक साइड, सेंटर से एक साइड, फिर इधर मैं गला बना लेना है। इस तो बाद फिर मैंने पूरा कर लिया होया कमीज़ नूं। हुण मैं दूजी कमीज़ ही काटू करांगी, उन्होंने स्टिच करांगी, फिर तुहानूं दिखावांगी। अज दे व्लॉग लई यही सब कुछ सी जो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना सी। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।